हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एसबीआई पीओ की स्ट्रेटजी कि हमें किस तरीके से प्लानिंग करने की 45 डेज़ में हमारा एसबीआई पीओ क्लियर हो जाए। ठीक है, तो प्रॉपर प्लानिंग से आपको काम करनी है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए हमारा पेपर जो है प्री मेंस में डिवाइड है। प्री में रीजनिंग आएगी, कॉन्स आएगी 35 मार्क्स की, इंग्लिश आएगी 30 मार्क्स की। ठीक, ओवरऑल जो है यहाँ पे हमारे क्या है, आपके 100 मार्क्स हैं और जो हमारे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी हैं वो कितने आपके 100 हैं। इट मीन्स 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स कि ये हमारा क्वालिफाइंग नेचर का है। सबसे अच्छी बात ये है, अगर आपका एक सेक्शन वीक है एक स्ट्रॉन्ग है तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे कम से कम हमें 60 to 65 मार्क्स पे वर्क करना होगा अगर क्वालिफाई करना है, बल्कि आपको 70 मार्क्स स्कोर करने की सोचना चाहिए, तभी आपका अच्छा स्कोर बन पाएगा एसबीआई पीओ में प्री में। अब प्री क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है मेंस से पहले। सो प्लीज़ गाइज डू योर वर्क प्रॉपरली। आप प्रैक्टिस कीजिए जिससे आपका प्री जल्दी से जल्दी क्वालिफाई हो। वैकेंसी हमारे पास क्योंकि इस बार 2000 वैकेंसी हैं। अब मेंस की बात करें, मेंस में रीजनिंग 50, कॉन्स 50, इंग्लिश 40, जीए 60। ठीक, और यहाँ पे नंबर ऑफ आपके क्वेश्चंस और मार्क्स कितने बन रहे हैं, आपके 200 मार्क्स बन रहे हैं। यहाँ पे हमारा डिस्क्रिप्टिव भी होगा कितने मार्क्स का, 50 मार्क्स। इट मीन्स दैट मेंस प्लस डिस्क्रिप्टिव जो हमारा बनेगा वो बनेगा 200 प्लस 50 टू 50 मार्क्स का। तो गाइज़ यहाँ पे भी कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। एसबीआई पीओ की सबसे अच्छी बात होती है कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती। अगर आपका एक सेक्शन वीक है और एक स्ट्रॉन्ग है तो आप आराम से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी जी अच्छी है तो आप अच्छा कर सकते हैं, अगर आपकी कॉन्स अच्छी है तब भी अच्छा कर सकते हैं, इंग्लिश अच्छी है तब भी अच्छा कर सकते हैं, रीजनिंग अच्छी है तब भी अच्छा कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे क्या क्या कट ऑफ गई हैं पिछले ईयर्स में। हम बात करें 2022 में, लास्ट ईयर में जो हमारी कट ऑफ गई है प्री की, वो जनरल की गई है 59.5 और ओबीसी गई है 58.25। आपके 2021 में बात करेंगे, जनरल की गई है 63, ओबीसी गई है 61.25। 2020 की बात करेंगे, जनरल की गई है 58.5, ओबीसी गई 56। तो देखिए आप यहाँ पे 2022 और 2020 में लगभग अप्रॉक्सीमेटली सेम ही कट ऑफ है, बट 2021 में हाई का चली गई कट ऑफ। तो इट मीन्स क्या है, पेपर इजी आया था 2021 में। अगर इजी पेपर है तो कट ऑफ क्या है, हाई है। सो प्लीज़ अगर पेपर इजी आए तो खुश मत होइएगा, अगर पेपर इजी है तो कट ऑफ क्या रहती है, हाई रहती है। ठीक, पेपर के अकॉर्डिंग हमें अटैम्प्ट करना है कि किस तरीके से हमारा पेपर आ रहा है। आपको 70 मार्क्स पे काम करना पड़ेगा। यहाँ पे कोशिश कीजिएगा आप 70 मार्क्स स्कोर कर पाएँ अच्छे से अच्छे। अब हम बात करेंगे हमें किस तरीके से पढ़ाई करनी है, किस तरीके से प्लानिंग करनी है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, चाहे वो कॉन्स के हो, रीजनिंग के हो, इंग्लिश के हो, जीए के हो। ठीक, स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं एसबीआई पीओ है डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट लगाएंगे टफ से टफ। नो बेबी नो, आपको क्या करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट पे काम करना है। ठीक, अब हम बात करेंगे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, मतलब आपके बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। बार बार मैं कह रही हूँ आपके बेसिक्स अच्छे होंगे, उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं आपको बुक्स बता रही हूँ, टीचर्स बता रही हूँ, उनको फॉलो कीजिएगा प्लीज़। कॉन्स में आप आशीष सर को फॉलो कीजिएगा, एस.के. वर्मा सर की बुक है आप उसको फॉलो कीजिएगा, आशीष सरोवर सर के रिकॉर्डेड वीडियोज़ देखिएगा। अगर आप प्रॉपर देखते हैं 30 डेज़ प्लानिंग करते हैं अच्छे से, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, तो गाइस बहुत इजीली आपका पेपर क्लियर होगा। मैं आपको ये सब एज अ स्टूडेंट बता रही हूँ। ठीक, आपके 3 चीज़ें होती हैं हमारे पेपर क्लियर करने के लिए, रिवाइज, रिसॉल्व, रिटेन। मतलब R³ पे काम करना है। ये नहीं कि आज कोई चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो हम 15 डेज़ पढ़ेंगे, नहीं, आपको बार बार रिवाइज भी करना है, क्वेश्चंस को रिसॉल्व भी करना है और उसको रिटेन भी करना है, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे एसबीआई पीओ में। क्लियर, ऐसा नहीं है आज टॉपिक पढ़ने का आपको 15 डेज टॉपिक को पढ़ना ही नहीं है। अब हम बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश का जो पेपर है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड है। वोकैब सेक्शन आएगा, उसमें हमारा ग्रामर आएगा, रीडिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, प्रैक्टिस। वोकैब के लिए आप सोर्स बताती हूँ, द हिंदू। 10 वर्ड्स आप डेली पढ़िए गाइज। ठीक है, अगर आप 10 वर्ड डेली पढ़ते हैं, नए नए वोकैब याद करते हैं, पेपर आ जाता है। ग्रामर में आप 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, निमिषा मैम के वीडियोस पढ़ें यूट्यूब पे, आप उसको देखिए, वरना 120 रूल्स ऑफ ग्रामर की उनकी बुक आती है, अब वो बुक लीजिए। अगर वहाँ से आप 120 रूल्स पढ़ते हैं तो आपके क्वेश्चंस वहाँ से आपके क्रैक होंगे ही होंगे। रीडिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए आप द हिंदू पढ़िए, एक आर्टिकल रोज़ रीड कीजिए, एक स्किम कीजिए। एक स्किम का भी क्वेश्चन आता ही आता है। रीड का मतलब होता है प्रॉपर क्वेश्चन आंसर, स्किम का मतलब होता है आपको कंक्लूजन पूछा जाता है, बेस पूछा जाता है। प्रैक्टिस कीजिए रोज़ इंग्लिश की, ये सब क्लियर करने के बाद। ठीक, निमिषा मैम को फॉलो कीजिए, उनकी रिकॉर्डेड वीडियो देखिए। मैं एज अ स्टूडेंट बार बार आपको बता रही हूँ कि हमें किस टीचर को फॉलो करना है। डिस्क्रिप्टिव भी अभी से आपको तैयार करना पड़ेगा। एक लेटर आता है, एक ऐसे आता है यहाँ पे आपको, तो रोज़ एक आप टॉपिक
टॉपिक पढ़िए, उस पर आप उसको रीड कीजिए, उसको राइट कीजिए। अब बात करते हैं रीजनिंग की। सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है आपका। यहाँ पे 35 क्वेश्चंस हैं और आप अच्छे से स्कोर करेंगे, मेरे अकॉर्डिंग काम करेंगे तो 30+ मार्क्स बहुत आराम से ला सकते हैं। यहाँ पे रीजनिंग में देखिए क्या क्या आएगा आपके। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे पास क्या क्या हैं रीजनिंग में, सब मैंने लिख रखे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पजल एंड सिटिंग। अगर आपने पजल सिटिंग अच्छा कर लिया तो गाइस देखिए 35 मार्क्स में से 20 मार्क्स यहीं से आएंगे। आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है, मैं आपको सोर्सेज भी बताऊंगी। आप मेरे अकॉर्डिंग काम करेंगे तो मैं आराम से 30 मार्क्स दिलवाऊंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पजल और सिटिंग, ठीक है। और बाकी जो सेक्शन बचा सिलॉगिज्म, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, ठीक। अगर आप ये भी पढ़ लेते हैं तो यहाँ से 15 मार्क्स, इट मीन दैट 20 + 15 यहाँ से ही आपके 35 मार्क्स का पेपर आ गया। बाकी आपको ज़्यादा टॉपिक्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इन्हीं को पढ़िए, इनकी ही प्रैक्टिस कीजिए। एक हमारा जो आपके बनता है, आपके क्वेश्चन बनता है मीनिंगफुल वर्ड का भी बनता है यहाँ पे। तो मीनिंगफुल वर्ड का क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग आप लोग को स्किप करना चाहिए, क्योंकि अगर ज़रा सा भी गलत हो जाता है तो हमारा माइनस का 0.25 चला जाता है। यहाँ पे आपके पॉइंट्स नंबर बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। अगर आपको पता हो तभी कीजिएगा, बाकी आप पजल, सिटिंग, सिलॉग, इनइक्वालिटी पे अच्छा वर्क कीजिएगा। आप पुनीत सर, अंकुश लामा सर को फॉलो कर सकते हैं, उनके वीडियोज़ देख सकते हैं। बाकी मैं भी आपको बताती रहूँगी किस तरीके से पढ़ना है आपको। अभी मैंने आपको किस तरीके से पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। बाकी आप बात कीजिए लास्ट 20 डेज़ में आपको क्या लगाना है, आपको ST प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। अभी तो पढ़िए, जब लास्ट 20 डेज़ बचते हैं वहाँ क्या लगाएंगे, ST लगाएंगे। अभी से ST मत लगाइएगा, अभी एक ST, लास्ट 20 डेज़ में 2 ST। पहले कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। STs भी बताऊँगी मैं आपको। सोर्सेज आपके मतलब स्टार्ट करने के लिए बैंकर्स अड्डा का ST आप फॉलो कर सकते हैं, और हाई लेवल पे जाने के लिए ओलिव बोर्ड है। पहले आप स्टार्ट कीजिए, बेसिक क्लियर कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम।